पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। मेरे भाइयों, हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है। और दूसरी सलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है और दूसरी सलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। यहाँ पर अंदर देख सकते हो दरबार, यहाँ जो लगी बड़ी सलवारें जलाई जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पीर सलवार शाह के पास। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी सलवारें लगी हुई है। ये ऊपर एक कबर बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है। और यहाँ आप कैमरा में देख सकते हैं, देखिए सारी सलवारें ऊपर भी टंगी हुई सलवारें। वो जो कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी सलवार उतार के लगा दे, और दूसरी सलवार लाना भी मना है सख्ती से, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी और इसके बारे में क्या कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आइए उनकी वीडियो को देखते हैं, बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिए, पूरा इल्मी जवाब है। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अच्छा, एक और करंट इशू जो आजकल सामने आया है तो बड़ा मज़हब का खेज है, लेकिन अब चूंकि एक वीडियो वायरल हो चुकी हुई है, लिहाजा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एक फुल टॉस मिली है तो एक छक्का मारा जाए बाउंड्री से बाहर। वो पीर शलवार शाह आपने वीडियो देखी होगी। यानी अभी तक तो हमने सुना था घोड़े शाह, ठीक है जी, कुत्ते शाह भी है एक, सैयद बगयाड़ शाह, ये इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर मज़ार है। वो स्टेशन कुत्ते को बगयाड़ कहते हैं ना, सैयद बगयाड़ शाह। कावाली सरकार भी तुसी सुने सी, बिलियां वाली सरकार भी, ठीक है जी। और अब ये शलवार शाह, पीर शलवार शाह सरकार। कुछ भी हो सकता है जी पाकिस्तान के अंदर, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें। जब जहालत होगी तो आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। तो वो वीडियो आप देखें, उस वीडियो के अंदर बाकायदा यानी एक मज़ार के ऊपर सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ कलर्स की शलवारें लटकी हुई हैं दरख्त के ऊपर। यानी टाकियां तो हमने देखी हैं मुख्तलिफ मज़ारात के ऊपर, वो तो चले कोई बंदा लेके जाता है, शलवारें। और वो जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है वो कह रहा है कि इसके बारे में लोगों का अकीदा ये है कि जिसकी कोई मन्नत या मुराद पूरी ना होती हो तो वो शख्स जो शलवार पहन के आया हुआ है ना, वो उतार के वहां लटकाएगा और साथ कोई रिजर्व शलवार भी नहीं लेके आनी। अंदाजा करें इन लोगों का, यानी ज़हन की पस्ती का लेवल, हालत देखें इनकी। अच्छा, अब ये जब हम बातें करेंगे ना तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो जाली पीर है। असली केड़े ने, असली भी चंदे खा रहे हैं, इस्तेसाल कर रहे हैं गरीबों का, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, लोगों के चंदों के ऊपर पलते हैं। कौन से असली हैं? अल्लाह से डर जाए। ये एक पूरा कारोबार है जो चल रहा है। और फिर उसी मज़ार के ऊपर कुछ शलवारों को आग भी लगाई हुई थी उन्होंने। जाहिर है कि वो इतनी ज्यादा तो संभाल नहीं सकते, तो फिर वो जला देते होंगे। अब वो मैं जब वीडियो मुझे इरशाद भाई ने दिखाई तो मैं देख के मैंने कहा यार ये देखें, ये उस उम्मत की हालत है कि जिसका इमामुल मुवाहिदीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तौहीद के बारे में इतनी सेंसिटिविटी है कि किसी और शख्सियत की ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है। और मुझे वो हदीस याद आ गई जो जामिया तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, मिशकात में भी मौजूद है, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 138 के कॉन्टेक्स्ट में, कि नबी इस्लाम गज़वा हुनैन के मौका पर एक जगह से गुजरे जहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था। उसके ऊपर मुशरिकीन अरब अपना असला लटकाते थे थोड़ी देर के लिए, और उनका यह अकीदा था कि जंग में अगर फतह पानी है तो यहाँ पे अपनी तलवार लटकाओ, जिस तरह यहाँ पे वो शलवार लटका रहे हैं। और देख लो इन्हां दी निस्बत की नाल है। तो सहाबा इकराम में से कुछ ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी हमारे लिए कोई दरख्त मुकर्रर कर दें बरकत के लिए। अल्लाहु अकबर। अंदाजा करें, हालांकि वो ये नहीं कह रहे थे हमने दरख्त की पूजा करनी है, ये तो कहते नहीं मज़ार के आगे कोई झुक भी गया तो क्या हुआ, ना तो उसकी उंगलियां मुड़ के किबला रुख हुई है, ना नाक की हड्डी लगी है, सजदा कहां से हो गया। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना कहा कि एक दरख्त मुकर्रर कर दें। मुतबरक चीज तो हम भी मान रहे हैं ना, हजरे अस्वद को चूमते भी हैं। सहाबा किराम का तो शिर्क का कहीं शायबा भी नहीं था। बस इतनी बात की तो नबी इस्लाम ने कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, माजूफ था अम्मा युशरिकून, हर उस शिरकी अकीदे से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। तुमने तो आज वही बात कर दी जो मूसा के मानने वालों ने कर दी थी। वहां पर भी देखें वक्त का पैगंबर मौजूद है और मूसा अलैहिस्सलाम के साथी अभी भी ताजा मौजज़ा देख के आए हैं। सूरतुल अराफ आयत नंबर 138 की तिलावत की नबी इस्लाम ने कि जब वो समुंदर से पार लगे तो उन्होंने एक कौम को देखा जो बुतों पर इत्काफ किए हुए, ध्यान किए हुए बैठे थे। ये कुरान की आयत है, सूरह अल आराफ आयत नंबर 138। तो उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, आप भी अल्लाह का कोई बुत हमारे लिए मुकर्रर कर दें कि हम उस पर ध्यान करें। जिस तरह यहाँ पे आप हिंदू देख रहे हैं ना, वो कहते हैं हम भी उसी खुदा को मानते हैं, ये भगवान का जो बुत है ना ये ध्यान करने के लिए है। हालांकि उनकी किताबों में भी स्टैचू बनाना हराम है, जिस तरह हमारी किताबों में भी ये शलवारें लटकाना हराम है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया आज तुमने वही बात कर दी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने की थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या कहा था, अल्लाह इस जाहिल कौम से मैं तेरी
तेरी पनाह में आता हूँ। वक्त का पैगंबर मौजूद है और उनके साथी तो वो ये कर रहे हैं, और ये फिर उन्हें कर भी दिया बाद में। 70,000 यहूदी फिर कत्ल हुए इसी वजह से। 70,000 सहाबा हजरत मूसा के कत्ल इस वजह से हुए कि जब वो कोह तूर पे गए तो उन्होंने पीछे बछड़े का एक बुत बना लिया, माबूद बना लिया, सोना पिघला के सामरी ने उन्हें गुमराह किया। बल हो तो गए, और उनकी मुआफी फिर सूरह बकरा में आया कि मुआफी ये है कि अपनों को कत्ल करोगे, हर कबीले वाला अपने उन लोगों को कत्ल करेगा, कत्ल मुर्तद की सजा आई। फिर नबी इस्लाम ने उसी हदीस में अल्फाज हैं तिरमिजी के, पीछे चल पड़ोगे, यानी जिस तरह अगले लोगों ने गलत काम किए तुम भी वही काम करोगे। और ये जो अगला हिस्सा है ना, ये बुखारी और मुस्लिम में भी है कि अल्लाह की कसम, यहाँ पे अल्फाज मौजूद है तिरमिजी में, अल्लाह की कसम तुम भी अगले लोगों के तरीके पे चल पड़ोगे। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह की कसम तुम भी अगले लोगों की पैरवी शुरू कर दोगे, कदम ब कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तुम भी पैरवी करते हुए यही काम करोगे। सहाबा किराम ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद व नसारा है? आपने फरमाया अगर वो नहीं मुराद तो और कौन से लोग मुराद है? यानी नबी इस्लाम ने पहले ही फरमा दिया कि जो अगली उम्मतों में शिरकिया अकायद और नजरियात थे उस दर्जे में तो नहीं, लेकिन उसके करीब करीब इस उम्मत में भी आ जाएंगे, और वो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। तुम भी अगले लोगों की पैरवी शुरू कर दो। यहाँ पे देख लें क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने भी अपने मौलवियों को अपना रब माना हुआ था। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 31, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यहूद नसारा ने अपने उलमा को और जोगियों को, राहबों को, सूफियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर। और इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है जामिया तिरमिजी के अंदर जो शाह वलीउल्लाह देलवी ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में तकलीद के खिलाफ कोट की है कि अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए, जो मशहूर यास हातिम ताई के बेटे थे, पहले नसरानी थे। कहने लगे या रसूलल्लाह कुरान में एक आयत ऐसी है जो मुझे खटकती है, मुझे उसका फहम समझ नहीं आया क्योंकि मैं खुद नसरानी था, हमने तो कभी अपने उलमा और बुजुर्गों की प्रस्तिश नहीं की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अपने उलमा और जोगियों, सूफियों, राहबों के कहने के ऊपर अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम और हराम करदा को हलाल नहीं ठहरा लेते थे उनके फतवों के ऊपर? तो उन्होंने कहा ऐसे ही था या रसूलल्लाह। तो फरमाया यही तो उनको रब बनाना है। अब इससे क्या मसला क्लियर हुआ? कुरान और सुन्नत के दलाइल के मुकाबले पर आपने बुजुर्गों की बात नहीं माननी, वरना आप उन्हें खुदा माने हुए, क्योंकि शरीयत का कस्टोडियन तो खुदा है या उसके बिहाफ पे उसका प्रॉफिट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा ये भी पता चला जी, जो आपको कहानियां कराते हैं ना, उलमा से पूछ पूछ के चलें। अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि उलमा जो फरमा रहे हैं ना वो कुरान और सुन्नत से पूछ पूछ के चलना है। क्या मौलवी सही है कहना कि नहीं? आगे से तो अदीब ने हातिम को चाहिए था ना कि या रसूलल्लाह मैं कोई आलिम दीन तो नहीं था उस वक्त, मैं कैसे देखता, ये तो उलमा का काम है। इसका मतलब मौलवी जो बताएं रेफरेंस चेक करना है, यही तो हम कह रहे हैं। तो वो मुझे वो शलवार शाह से याद आया कि वो शलवारें लटका रहे हैं और नबी इस्लाम ने तो कोई दरख्त मुकर्रर नहीं किया। आपने फरमाया कि तुमने तो आज वही बात कर दी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कर दी थी। तो नबी इस्लाम की आप एहतियात का लेवल देखें। आप अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त मुकर्रर करने को यानी शिर्क के साथ तशबीह दे दिया, उसको तो छोड़ दे। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र के बारे में फरमाया, मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसकी इबादत शुरू कर दें। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र को बुत कह दिया। हमारे लिए तो इस प्लेनेट अर्थ पे रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से ज्यादा कोई इज्जत और एहतराम वाली जगह नहीं है, कोई दुनिया की कब्र उसका मुकाबला नहीं करती। लेकिन नबी इस्लाम फरमा रहे हैं अगर उसके साथ भी कोई कीदा मंसूब करोगे तो वो शिरकी अकीदा है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा हमारी माँ कहती हैं कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे बीमारी के, वफात से कुछ अरसा पहले आपको जब तकलीफ होती तो आप अपने चेहरा मुबारक से चादर को हटाते और बार बार एक जुमला बोलते, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। और अम्मा आयशा के आगे अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि अगर हमें यह डर ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू करते हैं तो हम रसूलुल्लाह की कब्र को ज़ियारत के लिए ओपन कर देते, यानी मैं अपने हुजरे की दीवार गिरा देती, जब जिसका दिल करे वो कब्र रसूल पे हाजिर होता। लेकिन हमें डर था कि रसूलुल्लाह हमें डरा रहे थे। उधर तो अम्मा आयशा को किसी ने कहा कि शिर्क तो खत्म हो चुका है, उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है। मुझे अपने बात तुमसे शिर्क का खौफ नहीं, वो पूरी एक डॉक्ट्रिन है जो मैंने बयान की है, वो आप मेरी वीडियो देख लें। उन्हें पता था कि बुखारी में हदीस मौजूद है, सैयदना उमर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को मिंबर पे ये बात कहते हुए सुनी थी, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह की कामयाबी है कि आपकी मैयत के ऊपर महफिल मिलाद नहीं हो रही, आपकी मैयत के ऊपर नाते नहीं बढ़ी जा रही, बल्कि बुखारी में 4 जगह वो हदीस आई है, सैयदना अबू बकर आपकी मैयत के ऊपर खुतबा ये दे रहे हैं कि जब नबी इस्लाम की डेथ हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजरे आयशा में दाखिल हुए, रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक से कफन को हटाया, आप अलैहिस्सलाम
کہ ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ گئی، اور پھر باہر نکل کے ممبر پہ چڑھ گئے. حالانکہ حضرت عمر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور آپ نے پہلا جملہ اتنا گستاخانہ بولا حمد و صلات کے بعد. آج کی ڈاکٹرین میں 295C لگتی ہے اس کے اوپر، ہمارے نزدیک تو بالکل صحیح بولا. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. اندازہ کریں، میرے خلاف کلپ بنائے ہوئے ہیں، یہ کہتا ہے مر چکے. اوے ابو بکر صدیق نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈنگرو، کس کو گستاخ کہہ رہے ہو؟ انجینئر کو نہیں، انجینئر کے امام کو گستاخ کہہ رہے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا خطبہ ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی جملہ بھی فرضی تھا. صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا؟ یہ ہوتے تنوع، اور کوئی نہیں گل بھی، تو یہی گل کہنی ہے تھے. تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو پڑھ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، صحابہ کو پتا تھا اس موقع پہ یہی بات، کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک نبی کے نام پہ ہی دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام. تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت. یہ سنایا جاتا. اور پھر حضرت ابوبکر نے اپنے اس جملے کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کی. پہلے جو کچھ بولا وہ نہ آیت تھی نہ حدیث تھی، ان کا ذاتی فتویٰ تھا، لیکن انہوں نے ڈیڈکٹ کیا قرآن کی آیت سے. ہو سکتا ہے اتنے کوئی کھلوئی نہ جائے جی قرآن حدیث تو ثابت کرو، تو حضرت ابوبکر نے خود ہی ثابت کر دیا. آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، پاکستان میں تو یہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی نبی پہ احسان کیا ہے ایمان قبول کر کے، اپنے اوپر احسان کیا ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون. بے شک اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اندازہ کریں. اور المستدرک للحاکم میں حدیث میں ایک تیسری آیت بھی پڑھی سورۃ الانبیاء سے، اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود تھا کہ اگر رسول اللہ کو موت آئے گی تو آپ کے مخالفین کو بھی موت آ جائے گی. اندازہ کریں کہ صحابہ کرام قرآن کی آیات میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتنی گستاخیاں تلاش کرتے تھے. نعوذ باللہ. یہ تو یہی کہتے ہیں نا، آپ بریلویت کے کلچر کو سمجھتے ہیں، تو میں خود بھی بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے. اور اما عائشہ دیکھیں کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اما عائشہ اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی 2 بیویاں وہاں پہ موجود تھیں، یعنی 3 بیویاں اکٹھی ہیں، سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ، اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی. اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی. تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے. آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے. آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابھریں گے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے، نہیں. اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی وہ دوبارہ یاد کر لیں. تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا وہی تو ہیں. اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب توحید کے نام کے اوپر شرکیہ کانفرنس کرتے ہیں ہر سال. وہ کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے دھوکے. ترمذی میں اس کا شان ارشاد موجود ہے. کس موقع پہ حضور نے کہا؟ فیشن کے اوپر نہیں کہا، شرکی ایکٹیویٹی پہ کہا. جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کرتے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ درخت تو ہم برکت کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی پوجنے کے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی ہم نے اسٹیچو نہیں اللہ کا بنایا، آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس کی جرت تھی؟ امام الموحدین کے سامنے بولتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اگلے لوگوں میں سے جب انبیاء یا نیک بندے فوت ہو جاتے تھے لوگ اس کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، یہ کام تم نہ کرنا. اور یہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی تھی.
यार जो शख्स इतना सेंसिटिव हो, उसके मानने वाली उम्मत उसकी कब्र मुबारक को तो छोड़ दे, दुनिया में जहां कोई कब्र नजर आए उसके साथ उस किस्म के अकीदे वाबस्ता करना शुरू कर दे। तो नबी इस्लाम ने तो अपना हक अदा कर दिया है। और क्या करते हैं हुजूर, इससे बढ़ के और क्या करते हैं उम्मत को यकीन दिलाने के लिए कि डर जाओ। अबू दाऊद में हदीस है, मेरी कब्र पे मेला ना लगाना, दुनिया के किसी भी हिस्से में तुम होगे अल्लाह ताला तुम्हारा दुरूद मेरे तक पहुंचा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुरूद पढ़ने के लिए भी मेला ना लगाना। वैसे तो दुरूद पढ़ना, वहां पे सलाम अर्ज करना इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नेकी नफली इबादत में अगर कोई है तो कब्र रसूल की हाजिरी है। लेकिन हुजूर ने कहा वहां पे भी मेला नहीं लगाना, बस सलाम अर्ज करो और चले जाओ। वो 4 किताबों में सही सनद के साथ है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, सुनन कुबरा अल बैहकी में, फदलुस सलाती अला नबी में, अल मुअत्ता इमाम मालिक में। अब्दुल्ला बिन उमर जब भी सफर पे जाते या वापस आते तो मस्जिद नबवी में 2 नफिल पढ़ते और कब्र रसूल पे आके अर्ज करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। यानी वो तीनों कब्रों पे जाते, अल्लाह के रसूल आप पे सलाम हो, ए अबू बकर आप पे सलाम हो, ए उमर आप पे सलाम हो। एक रवायत में है या अबता, ए मेरे बाप आप पे सलाम हो। तो वो अपनी जगह वो फजीलत है कब्र रसूल की हाजिरी, कोई शक नहीं है। लेकिन उस कब्र के साथ इस तरह के अकीदे वाबस्ता करना, आप मुझे बताएं, अगर कब्र रसूल का ये स्टेटस है कि आपने को अकीदा वाबस्ता नहीं करना, बाकी कब्र तो शाही कोई नहीं, ऐ जुमला हर जगह फिट होना जे कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, कब्र रसूल सा है ही कोई नहीं, तेरे मजार थे शाही कोई नहीं। ठीक है कि नहीं, हर जगह ये फिट होती है बात। तो नबी इस्लाम के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, जिन्होंने आपके काम आना है क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला। शफाअत के हमने हकदार होना है अगर नबी इस्लाम की सच्ची पैरवी की। तो मेरे भैया वीडियो देखिए आपने, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कई हदीस और कुरानी आयत का रेफरेंस देके आपको बात समझाई। मैं यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि अगर किसी मज़ार पे, अगर किसी कब्र के पास ऐसे कुछ गलत एक्टिविटीज़ होते हैं तो हम उस काम को गलत कहते हैं, हम उन साहिब मज़ार के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का जवान दराजी को गलत समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, जो बात मैंने हक़ कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो बात गलती से जज्बात में मेरी ज़बान से निकल गई अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।